हाय फ्रेंड्स, मैं हूं CS रजत खनेजा और लीगल इंटेलिजेंस के यूट्यूब के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 17 में। इसके जो कोरिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर सिक्योर क्रेडिटर अगर कोई भी मेजर लेता है सेक्शन 13(4) के अंडर, तो वो जो चैलेंज किए जा सकते हैं वो सेक्शन 17 में किए जा सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 13 एंड सेक्शन 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, जो सेक्शन 13 है वो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करता है, और सेक्शन 13(3)(a) तक जो है बोरोवर के पास कोई भी राइट नहीं होता है कोई भी एप्लीकेशन या अपील फाइल करने का विद द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। मतलब उससे पहले जो है उसके पास भी कोई भी लीगल रिकोर्स नहीं है। बट जैसे ही 13(4) के अंदर कोई भी सिक्योर क्रेडिटर कोई भी एक्शन ले लेता है या कोई भी मेजर ले लेता है, तो तुरंत ही जो है बोरोवर के पास पावर आ जाती है, या बोल सकते हैं राइट आ जाता है टू फाइल एन अपील बिफोर द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 17 के अंदर जो है वो अपील फाइल कर सकता है। सेक्शन 17 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, एक केस हुआ था माडिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसके अंदर जो था कि सेक्शन 17 के अंदर अमेंडमेंट करी गई, उसके परसुएंट टू दैट केस सेक्शन 17 पहले जो था एक रिक्वायरमेंट डालता था 75% डिपॉजिट की। जो भी अमाउंट क्लेम करा गया है सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा, उसका 75% जो है बोरोवर को डिपॉजिट करना होता था कोई भी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए डीआरटी के साथ। बट जैसे ही माडिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई, तो उसके थोड़े टाइम बाद ही सरफेजी एक्ट 2002 के अंदर अमेंडमेंट हो गई, और ये जो रिक्वायरमेंट थी 75% डिपॉजिट की वो हटा दी गई थी। अब सेक्शन 17 पिक्चर में आता कब है? सेक्शन 17 पिक्चर में आता है जब कोई भी मेजर सबसेक्शन 4 सेक्शन 13 के अंदर सिक्योर क्रेडिटर ने ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियोस के अंदर कि जैसे कि पोजीशन ले लिया है, टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस हो गया है, या कोई मैनेजर अपॉइंट कर दिया है फॉर मैनेजिंग द सिक्योर्ड एसेट। तो जो डिफरेंट मेजर्स थे, अगर कोई भी मेजर सिक्योर क्रेडिटर ने ले लिए हैं तो बोरोवर के पास पावर आ जाती है अपील फाइल करने की। तो सेक्शन 17 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 13(4) को जो है एक तरीके से ये बैलेंस करता है। तो एक केस हुआ था इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस अशोक सॉ मिल का 2009 में, जिसकी जजमेंट आई थी। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेक्शन 13(4) और सेक्शन 17 का जो है कोरिलेशन जो है उसका इंटरप्रिटेशन किया था, और ये बोला था कि जो भी पावर्स दी गई हैं सेक्शन 13 के अंडर, तो वो जो सेक्शन 17 है वो एक एक्ट करता है चेक्स एंड बैलेंसेस on the creditor from misusing their powers। मतलब एक तरीके से सेक्शन 17 के ऊपर जो सेक्शन 17 जो है सेक्शन 13 के ऊपर एक चेक जो है इम्पोज करता है, ताकि जो क्रेडिटर्स हैं अपनी पावर को मिसयूज ना करें। तो सेक्शन 17 क्या है? सेक्शन 17 बेसिकली बैलेंस करता है जो कि पावर्स दी गई हैं रिकवरी करने के लिए क्रेडिटर्स को सेक्शन 13 के अंदर। इवन यहाँ तक कोर्ट ने कहा था कि जो भी सेक्शन 13(4) के अंदर मेजर्स ले ली गई हैं, लेट्स से पोजेशन हो गया है या बिग प्रॉपर्टी अगर बिक भी गई है, तो वो भी एक तरीके से रिवर्स कर सकता है डीआरटी अंडर सेक्शन 17। और इस केस के अंदर भी जो है माडिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया गया था, और ये भी बोला गया था कि आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 17 जो डीआरटी के पास बहुत सारी पावर्स हैं टू रिवर्स द मेजर्स टेकन अंडर सेक्शन 13(4). इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस अशोक सॉ मिल वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोला था कि डीआरटी अगर जब भी जैसे इंक्वायरी करता है ऑफ द मेजर्स टेकन अंडर सेक्शन 13(4) बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसमें लगता है डीआरटी को कि कुछ गलत हुआ है या प्रॉपर कंप्लायंस नहीं हुआ है, या मेजर्स जो है बहुत इम्प्रॉपरली लिए गए हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के द्वारा, तो उस केस में डीआरटी के पास पूरी पावर है for issuing the order for restituting the borrower to its pre section 13(4) सिचुएशन। मतलब जो पहले की सिचुएशन थी, जैसा पहले था बोरोवर, तो उस पोजीशन पे लाके उसको खड़ा कर सकता है डीआरटी। मतलब अगर पोजीशन ले ली है किसी सिक्योर क्रेडिटर ने अंडर सेक्शन 13(4), तो वो पोजीशन का रिवर्सल भी करा सकता है डीआरटी, और वो पोजीशन वापस जो है बोरोवर के पास जाने का ऑर्डर भी डीआरटी पास कर सकता है। तो सेक्शन 17 जो है इट एक्ट्स एज चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द क्रेडिटर्स फ्रॉम मिसयूजिंग देयर पावर्स। एक और चीज, रिट जो है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 13(4) के अंदर मेजर ले लिया गया है, तो बोरोवर सीधे रिट जुरिसडिक्शन को इन्वोक नहीं कर सकता, कि मतलब रिट सीधे फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि एक एफिकेशियस रेमेडी ऑलरेडी अवेलेबल है टू फाइल अपील अंडर सेक्शन 17। तो अगर सेक्शन 13(4) में कोई भी मेजर लिया है सिक्योर क्रेडिटर ने, तो
सबसे पहले जो है बोरोवर जो है सेक्शन 17 के अंदर एप्लीकेशन या अपील फाइल करेगा डीआरटी के पास, सीधे हाईकोर्ट नहीं जाएगा, सीधे रिट ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक नहीं करेगा। रिट ज्यूरिसडिक्शन अब इस स्टेज पे इन्वोक नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी एक एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल है बोरोवर के पास। तो ये कोरिलेशन है 13(4) और सेक्शन 17 के अंदर। हम आगे चल के जब सेक्शन 17 की बात करेंगे तो हम उसमें और डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पावर्स डीआरटी के पास है और कैसे कैसे अपील फाइल हो सकती है, वो हम तब डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो सेक्शन 13(4) के रिगार्डिंग या सेक्शन 17 के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, मैं उसमें उसको रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।